नमस्कार, पल पल में आपका स्वागत। आज मणिकरण जाने का अवसर मिला। यहाँ पे गुरुद्वारा श्री मणिकरण साहिब के अंदर आना हुआ। हिंदी देवी देवताओं की तस्वीरें गुरुद्वारे के अंदर देख हमारी जिज्ञासा जागी और हमने सरदार करण जी जो यहाँ पे सेवादार हैं उनसे पूछना चाहा कि इसके पीछे का राज बताइए। सरदार करण जी सिंह जी, स्वागत है आपका पल पल के अंदर। जी बताइए जी, क्या है, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। आप जी का गुरुद्वारा साहब मणिकरण स्वागत है जी। यही वो स्थान है जी जहाँ पे 1574 विक्रमी संवत में गुरु नानक महाराज जी बाला और मर्दाना जी के साथ आए थे और उन्होंने यहाँ पे गर्म पानी का चश्मा प्रकट करके यहाँ पे उसी गर्म पानी में ही रोटियां बना के खाई थी। आज भी आपने जो लंगर छका है वो सारा लंगर इसी गर्म पानी में ही बनाया जाता है। सिर्फ 4 चीज़ें हम आग पे बनाते हैं, तड़का, फुल्का, कड़ी और कड़ा प्रसाद। बाकी सारा लंगर इसी गर्म पानी में ही बनाया जाता है। खास बात यह है इस गर्म पानी की कि ये 94.6 डिग्री पे बॉईल हो रहा है और कोई भी चीज़ अगर बनानी है और अगर हमने नहीं ज़रूरत पड़ी तो हम अगले दिन निकालें या 2 दिन बाद निकालें तो ख़राब नहीं होती जब तक उस पानी में पड़ी रही। ठीक है जी। बाकी आपने जैसे देखा कि ये साझा स्थान है जी। यहाँ पे आपको गुरुघर के अंदर भी देवी देवताओं के आपकी तस्वीरें मिल जाएंगी, दिख जाएंगी आपको। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब जी में इन सभी का नाम दर्ज है। आपको भगवान राम का, भगवान हरि का, सभी का नाम वाणी गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है। तो अगर गुरु ग्रंथ साहब जी इन सब देवी देवताओं को उनको इज्जत देता है, उनको मानता है, तो हम भी सभी देवी देवताओं को मानते हैं। गुरुद्वारा की स्थापना कब हुई, किसने की, क्या इसकी हिस्ट्री है जी, इतिहास के, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। 1940 में संत बाबा नारायण हरि जी स्थान पे पधारे थे जी। तब यहाँ पे ये नदी बहती थी, नदी बहती थी, बस कोई स्थान नहीं बना था। तो उन्होंने ही मंदिर बनाया और गुरुद्वारा बनाने का काम शुरू किया। उनतर से ही वो पैदल ही राशन और सीमेंट लेके आते थे। यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। तो उन्होंने 25 साल ये पैदल इस स्थान की सेवा करी है कि पैदल वो राशन और सीमेंट लेके आते थे। उन्होंने इस स्थान का निर्माण शुरू किया था। आज आपके सामने उनकी 80 साल की तपस्या है कि 1988 में वो 1988 में उन्होंने जल समाधि ली थी और तब तक अब बाबा श्री राम जी के पास उन्होंने सेवा दे के गए थे। तो अब बाबा श्री राम जी इस स्थान की सेवा संभालते हैं और अब ये 7 मंजिल इमारत बन चुकी है। इस स्थान में तकरीबन 3 से 4 हज़ार संगत रहने की व्यवस्था है। इस स्थान की कोई उगराई नहीं होती, कोई मांग नहीं होती। अगर आपके पास कोई भी रागी डाडी, कोई प्रचारक बन के आए आपके पास कि मैं मणिकरण साहब से आया हूँ, तो आप कोई सेवा देना या पैसा देना, डोनेट करना चाहते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपके साथ वो फ्रॉड कर रहा है। क्योंकि यहाँ से कोई भी बाहर उगराई के लिए या मांग के लिए नहीं भेजा जाता। ठीक है जी। तो जो भी आपकी सेवा है यहीं आके आप गोलक में डाल सकते हैं। और इस लंगर के बारे में आपको बता दूं, 4 चीज़ों का इस लंगर में इस्तेमाल नहीं होता। प्याज, लहसुन, डालडा और मसूर की दाल, ये सात्विक भोजन है और 24 घंटे ये लंगर चलता है। बच्चों के लिए दूध, चाय और लंगर 24 घंटे है। यहाँ पे जो भी कमरे हैं संगतों के लिए, लंगर, पार्किंग, घर ले जाने के लिए प्रसाद, सभी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है। और कोई भी माइंड पाई, जो भी कोई भी कास्ट का हो या कोई भी जाति का हो, यहाँ पे वो रह के सेवा कर सकते हैं। यहाँ पे रहने का कोई पैसा नहीं। अभी हमने नीचे गर्म गुफा देखी, उसका क्या हिस्ट्री है, उसके क्या हीलिंग फैक्टर्स हैं, बताइए जी। सुना है कि यहाँ भी ये गर्म गुफा वही स्थान है। अगर गुरु ग्रंथ साहब जी इन सब देवी देवताओं को उनको इज्जत देता है, उनको मानता है, तो हम भी सभी देवी देवताओं को मानते हैं। गुरुद्वारा की स्थापना कब हुई, किसने की, क्या इसकी हिस्ट्री है जी, इतिहास के, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। 1940 में संत बाबा नारायण हरि जी स्थान पे पधारे थे जी। तब यहाँ पे ये नदी बहती थी, नदी बहती थी, बस कोई स्थान नहीं बना था। तो उन्होंने ही मंदिर बनाया और गुरुद्वारा बनाने का काम शुरू किया। उनतर से ही वो पैदल ही
राशन और सीमेंट लेके आते थे। यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, तो उन्होंने 25 साल ये पैदल इस स्थान की सेवा करी है कि पैदल वो राशन और सीमेंट लेके आते थे। उन्होंने इस स्थान का निर्माण शुरू किया था। आज आपके सामने इनकी 80 साल की तपस्या है कि 1988 में वो 1988 में उन्होंने जल समाधि ली थी, और तब तक अब बाबा श्री राम जी के पास उन्होंने सेवा दे के गए थे। तो अब बाबा श्री राम जी इस स्थान की सेवा संभालते हैं, और अब ये 7 मंजिल इमारत बन चुकी है। इस स्थान में तकरीबन 3 से 4 हज़ार संगत रहने की व्यवस्था है। इस स्थान की कोई उगराई नहीं होती, कोई मांग नहीं होती। अगर आपके पास कोई भी रागी डाटी, कोई प्रचारक बन के आए आपके पास कि मैं मणिकरण साहब से आया हूँ, तो आप कोई सेवा देने या पैसा देना, डोनेट करना चाहते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपके साथ वो फ्रॉड कर रहा है, क्योंकि यहाँ से कोई भी बाहर उगराई के लिए या मांग के लिए नहीं भेजा जाता। ठीक है जी। तो जो भी आपकी सेवा है यहीं आके आप गोलक में डाल सकते हैं। और इस लंगर के बारे में आपको बता दूं, 4 चीज़ों का इस लंगर में इस्तेमाल नहीं होता। प्याज, लहसुन, डालडा और मस्तर की दाल, ये सात्विक भोजन है, और 24 घंटे ये लंगर चलता है। बच्चों के लिए दूध, चाय और लंगर 24 घंटे है। यहाँ पे जो भी कमरे हैं संगतों के लिए, लंगर, पार्किंग, घर ले जाने के लिए प्रसाद, सभी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है। और कोई भी माइंड पाई, जो भी कोई भी कास्ट का हो या कोई भी जाति का हो, यहाँ पे वो रह के सेवा कर सकते हैं। यहाँ पे रहने का कोई पैसा नहीं लगता है। अभी हमने नीचे गर्म गुफा देखी, उसका क्या हिस्ट्री है, उसके क्या हीलिंग फैक्टर्स हैं, बताइए जी। सुना है कि यहाँ भी हाँ जी, ये गर्म गुफा वही स्थान है जी जहाँ पे पावन गुरु महाराज जी के चरण पड़े थे जब वो बाला मर्दाना जी के साथ आए थे। बाबा नानक देव जी के, हाँ, गुरुनाथ महाराज जी के, गुरुनाथ देव जी के। तो यही स्थान है। और आपने जैसे देखा होगा 3 गुफाएं हैं वो। तो जो सबसे गर्म है वो मैन मेड नहीं है, मतलब प्राकृतिक गर्म है वो। और यहाँ पे जिसको भी निमोनिया या फ्रैक्चर या जोड़ों के दर्द हैं वो यहाँ आकर ठीक हो जाते हैं, लेकिन वो सहज के इलाज है 10-15 दिन लग जाते हैं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। एक हाँ और जी, बात बता दूं बताइए। यही स्थान है जहाँ पे 11,000 साल माता पार्वती और भगवान शंकर ने तप किया था अर्धनारीश्वर रूप में। अर्धनारीश्वर होता है आधा माता पार्वती, आधा भगवान शंकर। इसी स्थान पे? हाँ जी, इस स्थान पे उन्होंने तप किया था अर्धनारीश्वर रूप में। और जल क्रिया करते हुए भगवान माता पार्वती की जो चिंतामणि है वो खो गई थी। भगवान ने अपने गणों को हुक्म किया कि आप ये चिंतामणि खो गई है, आप ढूंढ के लेके आइए। जब उनके गणों को नहीं मिली तो भगवान के क्रोध करने से उनके नैनों से नैना देवी प्रकट हुई। ये नैना देवी का जन्म स्थान है। तो नैना देवी ने कहा कि आप क्रोध ना करें, मणि का कारण है। तो वो मणि शेषनाथ जी के पास चली गई थी। तो कार्य के साथ शेषनाथ जी ने ये मणि भेंट करी, तो इस कारण इस स्थान का नाम भी मणिकरण पड़ गया था। और चिंतामणि जब मिल गई भगवान को तो बाकी मणि भी उन्होंने बहुत सारी मणियाँ भेंट करी। बाकी मणियों को भगवान ने श्राप दे दिया कि आप कलयुग में लोग आके लड़ाई झगड़ा ना करें, तो वो पत्थर रूप में। आज से तकरीबन 40-50 साल पहले वो मणियाँ इसी गर्म पानी में पत्थर रूप में निकलती थी। अब वो बंद हो गई। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत।